हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में। मैं सुरेश आज आपके साथ में इंडेंट पासिंग के का जो टॉपिक है वो लेकर आया हूँ। इसमें हमने इंडेंट पासिंग कैसे करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो पे भी हमने इंडेंट पासिंग किया था, लेकिन इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, उसमें हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी थी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं किसी बटन पर क्लिक करूँ तो मेरी जो दूसरी विंडो है वो ओपन हो जाए। लेकिन मैं पास करना चाहता हूँ उसके अंदर कोई रोल नंबर, कोई नेम, कोई डाटा अगर मैं पास करना चाहता हूँ तो वो कैसे पास करेंगे। इसको हम बंडल पासिंग भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई अगर कोई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो हमने यहाँ एक नई एक्टिविटी ओपन कर रखी है, तो हमने इसके एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल वाली फाइल में जाना है। यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लेना है कोड, कोड के बाद हमने कर लेना है स्प्लिट। तो हमने क्या करना है कि आप क्या क्या चीज़ इसके अंदर पास करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी स्टूडेंट्स का कोई रोल नंबर पास करना चाहता हूँ और उसका नाम पास करना चाहता हूँ, कोई एड्रेस, कोई फीस या कोई क्लास। इस तरह का डाटा अगर मैं पास करना चाहता हूँ तो कैसे पास करेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ एक हमने लेआउट ले लिया है, लीनियर लेआउट हमने सिलेक्ट कर लिया। इसको यहाँ से हटा के हमने लीनियर लेआउट रख लिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमने इसको, जो ये हमारा डाटा है, इसको हम हाइड कर देते हैं, हटा देते हैं और यहाँ हमने एक लीनियर लेआउट बना लिया। लीनियर लेआउट का हमने ओरिएंटेशन हम सेट कर देते हैं वर्टिकल, और इसकी ग्रेविटी हम रख लेते हैं सेंटर। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमने इसमें किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, यानी हमने एक एडिट टेक्स्ट बना लिया, वेब कंटेंट इसका रख दिया, वेब कंटेंट रख दिया, और इसके अंदर हमने इसकी एक आईडी बना दी। आईडी का नाम हमने ले लिया E1, और ऐसे ही इसके अंदर हमने कोई हिंट डाल दिया, एंटर रोल नंबर। एंटर रोल नंबर हमने डाल दिया। इसका हम EMS रख लेते हैं 12 करेक्टर का। इसका इनपुट टाइप रख लेते हैं, ये हमारा नंबर है तो नंबर टाइप का रख लेते हैं फ्रेंड। और ऐसे ही हमने एक टेक्स्ट बॉक्स और बना लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और इसकी जो आईडी है वो हमने E2 रख लिया। और इसका यहाँ रोल नंबर ना रखे, हम यहाँ रखेंगे स्टूडेंट नेम। यहाँ हम स्टूडेंट नेम टाइप करेंगे और इसका इमेज रख लेते हैं। इसका इनपुट टाइप हम रख लेते हैं टेक्स्ट। ये हमारा इनपुट है, टेक्स्ट रहेगा। इसके बाद हम एक बटन बना लेते हैं ताकि बटन पर क्लिक करने पर वेब कंटेंट, और इसको भी हमने वेब कंटेंट रख दिया, और टेक्स्ट रख लेते हैं नेक्स्ट विंडो। बटन का नाम हमने रख दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट विंडो, और इसकी आईडी रख लेते हैं, आईडी हम रख लेते हैं B1। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स बना लिए और एक हमने बटन बना लिया। और अब हम जाते हैं इसकी जावा वाली फाइल में। जावा वाली फाइल में हमने क्या किया, एडिट टेक्स्ट हमने बना दिया। इसके हमने दो ऑब्जेक्ट बना दिया, हमने बना दिया ED1, उसके बाद में ED2, और एक बटन बना लेते हैं। बटन का नाम BTN1 रख दिया हमने, और इनको यहाँ हम कनेक्टिविटी कर देते हैं। ED1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी R डॉट ID डॉट, जो आईडी थी हमारी E1, सबसे पहले रोल नंबर वाली E1 थी तो वो आईडी हमने फैच कर ली।
उसके बाद में ed2 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट हमने रख दिया e2। ऐसे हमने यहाँ रोल नंबर ले लेते हैं, बटन सॉरी btn1 हमने रख लिया। इसका भी फाइंड व्यू बाय आईडी रोल नंबर डॉट आईडी डॉट, इसका आईडी थी हमारी b1। हमने यहाँ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ क्या करना है कि जैसे बटन पर क्लिक करेगा btn1 डॉट, उसके लिए हमने यहाँ सेट लिसनर ऐड करना है। सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू, इसके अंदर हमें यहाँ न्यू पास करना है। यहाँ पर न्यू व्यू डॉट क्लिक ऑन लिसनर, इसके अंदर एक फंक्शन है क्लिक ऑन लिसनर, हम यहाँ पर उसका कोड बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ एक रोल नंबर ले लिया, rn हमने ले लिया, तो rn से हमने वैल्यू को फैच करना है। तो हमने डाला इंटीजर डॉट पारसेंट, इसके अंदर हमने ed1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये तो हमने किया ही हुआ है फ्रेंड्स, कि जैसे हमने डालता है ed1 डॉट गेट टेक्स्ट, ये क्या करेगा, जो हमारा उधर एडिट टेक्स्ट है उसकी वैल्यू को ये फैच कर लेगा और इंटीजर में कन्वर्ट करके जो रोल नंबर हमने डाला उस रोल नंबर के अंदर असाइन करा देगा। ऐसे हमने यहाँ नेम लेना है स्ट्रिंग टाइप का, हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, हमने डाल दिया यहाँ पर str इक्वल टू, या हम ले लेते हैं यहाँ स्टूडेंट नेम, एस नेम ले लिया इक्वल टू, ये तो सीधा ही है क्योंकि स्ट्रिंग में आ जाएगा, तो हमने उसके लिए डाला ed2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कि जो वहाँ पे हमारी स्ट्रिंग आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो उधर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू डाली थी एडिट टेक्स्ट के अंदर, वो हमारी रोल नंबर में आ गया, और जो हमने नेम डाला था वो एस नेम के अंदर आ गया। और यहाँ अब हमने वैल्यू पास करनी है, तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या करना होता है, इंडेंट क्लास का एक हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे। हमने बना दिया आई नेक्स्ट इक्वल टू न्यू इंडेंट, इसके अंदर दो वैल्यू पास करनी होती है, कि एक वैल्यू तो जिस एक्टिविटी के अंदर आप है वो वैल्यू, और जैसे इस बटन पे क्लिक करते हैं तो दूसरी एक्टिविटी। तो उस केस में हम एक नई एक्टिविटी बना लेते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ ऐप में आएंगे, ऐप के अंदर ये जावा के अंदर ये सबसे पहले हमारा ये बना हुआ यहाँ जहाँ हमारी मेन एक्टिविटी है, यहाँ पर, यहाँ हमने इस पर राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू के बाद हम आएंगे एक्टिविटी, और एक्टिविटी के बाद हम आ जाएंगे एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि एक्टिविटी का नाम क्या, हमने यही नाम रख दिया मेन एक्टिविटी 2, और इसको हमने कर दिया फिनिश। जैसे हम फिनिश करते हैं तो यहाँ हमारी दो फाइल ओपन हो जाएगी, एक एक्टिविटी main2.xml, एक हमारी मेन एक्टिविटी .2 जावा वाली फाइल ओपन हो जाएगी। तो हमने मेन एक्टिविटी वाली में हम है, जो हमारी मेन एक्टिविटी है, यहाँ पर हमने इंडेंट बना रखा था। तो हम किस एक्टिविटी के अंदर हैं, हमें मेन एक्टिविटी, हम यहाँ मेन एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, डॉट हम सेलेक्ट करेंगे दिस, यानी हम इसी वाली एक्टिविटी में है, कॉमा उसके बाद में हमने मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास, कि हम मेन एक्टिविटी के अंदर है और हमने और मेन एक्टिविटी 2 के अंदर जाना है। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने यहाँ दो वैल्यू पास करनी है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब भी इसमें कोई वैल्यू पास करी जाती है तो वो पेयर में करी जाती है, यानी की और वैल्यू के फॉर्मेट में यहाँ वैल्यू पास करी जाती है। और यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू और स्ट्रिंग की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों को किस तरीके से हम पास कर सकते हैं और किस तरीके से इसके अंदर पास किया जाता है। तो हमने यहाँ पर आई नेक्स्ट एक इंडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमने क्या करना है, हमने लिखा आई नेक्स्ट डॉट, जैसे मैं आई नेक्स्ट यानी जो इंडेंट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर यहाँ एक फंक्शन आ जाता है पुट एक्स्ट्रा।
जावा के अंदर यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, तो ऐसे फ्रेंड्स ये आपका जो पुट एक्स्ट्रा फंक्शन है ये ओवरलोडिंग है। यानी यहाँ पर आप इसके अंदर अलग अलग तरह की वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं सामने कि स्ट्रिंग के बाद आपने क्या इंटीजर वैल्यू, फ्लोट, डबल, किस तरह की वैल्यू पास करी जाती है। यानी पहले आपकी यहाँ पर जो आती है वो की आएगी और दूसरी बात उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगी। तो जैसे भी आपको वैल्यू पास करनी है तो वो वैल्यू आप पास कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले पास करना है कि उसका रोल नेम और उसके बाद में फिर उसका रोल नंबर या जो भी हमने पास करना है तो वो फ्रेंड्स यहाँ पास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सबसे पहले ले लिया स्ट्रिंग और वैल्यू वाला कि सबसे पहले हमने इसका रोल नंबर हमने पास करना है। ये हमने हेडिंग बना दिया, इसकी की बना दी और इसकी वैल्यू हमने डाल दी RN यानी रोल नंबर। लेकिन जैसे हम रोल नंबर यहाँ पास करते हैं तो ये हमारा रोल नंबर की के साथ में पास हो जाएगा कि उसकी जो की है वो रोल नंबर है और जो उसकी वैल्यू है वो RN जो हमने स्टूडेंट का रोल नंबर डलवाया है वो। ऐसे नेक्स्ट वैल्यू हमने पास करनी है आई नेक्स्ट डॉट पुट एक्स्ट्रा और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग की वैल्यू पास करनी है। यानी इसमें हमने पास कर दिया यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम हमने पास कर दिया और उसके अंदर हमने वेरिएबल ले रखा है एस नेम। तो इस तरीके से आपने वैल्यू पास कर दी है। पास करते हुए फ्रेंड्स कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी इन दोनों में डिफरेंस नहीं है रोल नंबर और नेम में। लेकिन जैसे ही आप इसकी वैल्यू को फैच करते हो वहां पर इन दोनों में डिफरेंस है, वो क्या आएगा वो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। तो उसके बाद हमने यहाँ इन दोनों वैल्यू को पास कर दिया है, लेकिन इस केस में फिर हमें यहाँ स्टार्ट करना होता है स्टार्ट एक्टिविटी और उसके अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा आई नेक्स्ट वो हमें पास करना पड़ेगा फ्रेंड। तो इस तरीके से यहाँ हमने वो वैल्यू यहाँ से पास कर दिया है, भेज दी है। तो अब हम जाएंगे जो हमारी मेन एक्टिविटी 2 है उसके अंदर हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू जाएगी तो जैसे ये वैल्यू जाती है तो उस केस में हमें यहाँ एक टेक्स्ट व्यू बनाना पड़ेगा। हम इसके कोड में जाएंगे, कोड फॉर्मेट में, और उसका हमने यहाँ एक स्प्लिट बना दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने इसका लेआउट भी हम चेंज कर देते हैं। इसका हमने लेआउट रख लिया लीनियर ही और इसको भी हमने यहाँ लीनियर फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसका ओरिएंटेशन रख लेते हैं, ओरिएंटेशन आ जाएगा। चलो ग्रेविटी भी रख लेते हैं, सेंटर ही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने क्या करना है, एक टेक्स्ट व्यू बना लेंगे। एक हमने इसका टेक्स्ट व्यू बना दिया, वेब कंटेंट कर देते हैं या इसको हम कर देते हैं मैच पेरेट। विड्थ पूरी आ जाएगी तो हमने यहाँ कर दिया मैच पेरेट और इसकी एक आईडी बना देते हैं, आईडी txt1 हमने एक आईडी बना दिया और इसका साइज भी हम बना देते हैं टेक्स्ट साइज। इसका 20 हम SP इसका एक साइज ले लेते हैं फ्रेंड। बस ये करना है और इसकी हम जावा वाली फाइल में जाएंगे, मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाली फाइल में जैसे हम जाते हैं यहाँ पर हमने इसका एक टेक्स्ट व्यू बना लेना है। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि हमने बना दिया txt। हमने इसका एक टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया है और इसको हमने यहाँ पर फैच कर लेते हैं txt इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r डॉट id डॉट txt1। फ्रेंड्स जैसे हमने वहाँ उधर इंडेंट बनाया था तो ऐसे हमें यहाँ इंडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे हमने यहाँ इंडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का नाम हम रख लेते हैं ob इक्वल टू ob। जैसे हमने यहाँ ob बनाया तो हम यहाँ डालते हैं गेट इंडेंट। गेट इंडेंट से वो वैल्यू यहाँ फैच हो जाएगी। तो जैसे वैल्यू फैच होती है तो वो वैल्यू हम किस तरीके से डालेंगे फ्रेंड्स वो हमने यहाँ देखना है। तो हमने यहाँ ले लिया एक रोल नंबर यानी हमने ले लिया r इक्वल टू, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है ob डॉट
ओबी डॉट, यहाँ ये फंक्शन अलग अलग है सभी के। इंटीजर के लिए तो आपका है गेट इंट एक्स्ट्रा, और स्ट्रिंग के लिए है आपका गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। आपका ये जो फंक्शंस है सभी के लिए फ्रेंड्स वो अलग अलग है। फ्लोट के लिए अलग, सभी के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ गेट फंक्शन सभी के अपने अलग अलग बने हुए हैं कि आपने क्या सिलेक्ट करना है और कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे। तो हमने यहाँ इंट ले रखा है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ लेंगे गेट इंट एक्स्ट्रा, ये फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे। और इधर जो आपने की वैल्यू डाल रखी है की वाली, ये सेम बिल्कुल रखेंगे फ्रेंड। तो कोशिश करें आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो आपको बड़े ध्यान से रखना पड़ेगा। ये कैपिटल स्मॉल में भी फर्क समझता है, तो जो आपका यहाँ कैपिटल हो कैपिटल ही रखना है, और जो आपका ये स्मॉल है वो स्मॉल में ही रखना है। तो इसके अंदर हमने यहाँ वैल्यू पास कर दी कि ये रोल नंबर, सेम वैल्यू हम रखेंगे कोमा, और इसके अंदर जो हमारी रोल नंबर वाली वैल्यू है वो वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ देना पड़ेगा कि यहाँ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी पड़ती है। अगर उधर से आपने रोल नंबर या आपकी आईडी जो है की जो है वो गलत आ गई है तो वो क्या वैल्यू पास करेगा, तो हमने यहाँ एक ऐसी वैल्यू डालनी होती है जो हमारी ना हो। यानी उधर से जो भी आप कोई वैल्यू पास करे तो ऐसी वैल्यू जो उस साइड से ना हो तो वो वैल्यू आप पास करेंगे। जैसे मैंने डाल दिया रोल नंबर 0, अगर आपकी ये कोई वैल्यू गलत है तो हमें पता चल जाएगा कि ये रोल नंबर 0, यानी किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उधर से आपकी एक की गलत आ गई, यानी ये जो रोल नंबर है अगर ये उधर से गलत आता है फ्रेंड, किस साइड से, यहाँ से जो वैल्यू आप पास कर रहे हैं, अगर यहाँ से वैल्यू पास होती है तो सेम रखना है रोल नंबर, ऐसे ये स्टूडेंट नेम। तो जैसे यहाँ पर हम ये करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद में हमने यहाँ एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, हमने रख लिया एस नेम इक्वल टू, यहाँ हम डालेंगे गेट स्ट्रिंग, और हम यहाँ डालते हैं गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ एक फंक्शन लेते हैं तो यहाँ हम फंक्शन देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा ये कौन सा फंक्शन आएगा। हम डालेंगे यहाँ ओबी डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ये फंक्शन हमने डाला, और इसके अंदर हमने डाल रखा था स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में और इसमें बस यही एक डिफरेंस है कि इसमें हमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास नहीं करनी होगी, और उधर आपने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास, रोल नंबर के केस में आपने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी है, और नेम में आपने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास नहीं करनी है फ्रेंड। और जैसे यहाँ होता है तो हमने ये एक टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है, एक एडिट टेक्स्ट। तो जैसे हमने डाला txt डॉट, हम डालेंगे यहाँ पर सेट टेक्स्ट। जैसे हम सेट करते हैं तो इसके अंदर हमने एक हेडिंग बना दिया रोल नंबर। रोल नंबर हमारा किस में है, रोल नंबर हमारा है आर में, तो हमने आर डाल दिया, प्लस उसके बाद में हमने यहाँ स्पेस डाल के डाल दिया नेम। नेम में हमारा वेरिएबल है एस नेम। बस फ्रेंड्स हमने ये डालना है, और अब इसको करते हैं रन। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू आपने इधर से पास करी है फर्स्ट एक्टिविटी से, तो वो हमारी सेकंड एक्टिविटी में आ जाएगी। जैसे मैं रन करता हूँ तो आप देखिएगा फ्रेंड्स कि हमारी ये किस तरीके से बन गया। तो फ्रेंड्स रन होने के बाद हमने हमारी ऑप्शन आ गई, हमने यहाँ रोल नंबर टाइप कर दिया 121 और नाम टाइप कर दिया मोहन। जैसे हमने नेम और ये रोल नंबर और नेम हमने टाइप किया, और जैसे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो डाटा है वो नेक्स्ट वाली विंडो में शिफ्ट हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे मैंने इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट विंडो में शिफ्ट हो जाएगा फ्रेंड। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।